इंतहाई अदब वाला जुमला कहना। शहजादी जो दरबार में गई थी, ये विरासत का मसला नहीं था, अल्लाह की अदालत का मसला था। क्योंकि शहजादी को फदक दिया था रसूल ने, रसूल को अता किया था अल्लाह ने। ये मुकदमा सिर्फ शहजादी तक नहीं रुका। अब एक इंतहाई आरफ शख्सियत से एक शख्स ने आके पूछा, इब्ने अबिल हदीद जिन्होंने नहजुल बलागा की शरह लिखी है ना जी, उन्होंने इस वाक्य को लिखा। एक बड़े आरफ शख्स से आके एक शख्स ने पूछा कि जब बीबी दरबार में गई थी तो हाकम ने हक क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूं। एक उस्ताद ने एक कमरा इम्तिहान में एक बच्चे से पूछा कि अलिफ के बाद क्या आता है। कितना आरफाना जवाब है, बड़ा ही आरफाना जवाब। अलिफ के बाद क्या आता है? वो बच्चा खामोश हो गया। उस्ताद ने उसे डांटा। बाद में बच्चों ने उससे पूछा कि क्या तुझे नहीं पता कि अलिफ के बाद क्या आता है? उसने कहा मैं जानता हूं, अलिफ के बाद बा है। तो उसने कहा तू बताया क्यों नहीं, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? उसका जवाब मैंने इसलिए नहीं दिया कि मुझे सिर्फ हरूफ दाल तक आते हैं। अगर मैं अलिफ के बाद बता देता तो ये बा के बाद फिर पा पूछते, फिर ता पूछते, फिर ये दाल तक चले जाते। मुझे दाल के बाद कुछ नहीं आता था, इसलिए मैं पहले ही लम्हे में इनकार कर गया ताकि मेरा अगला मरहला आसान हो सके। उन्होंने कहा हाकम ने फदक का इनकार इसलिए किया था, अगर फदक देते बात सिर्फ फदक तक नहीं रहनी थी। बात सिर्फ जगीरे मोहम्मद तक नहीं रहनी थी। जगीरे मोहम्मद के बाद आ जाना था खिलाफत मोहम्मद का मरहला, कि अगर विरासत तुम्हारा हक नहीं तो खिलाफत तुम्हारा हक कैसे हो गए? अगर तुम नबी की विरासत के हकदार नहीं हो सकते तो फिर तुम नबी की खिलाफत के हकदार भी नहीं हो सकते। फिर बात खिलाफत से चलती चलती कहीं की कहीं चली जाती। लिहाजा पहले ही मरहले में हुकूमत समझ गई थी कि आले मोहम्मद के घर से जो बात आई है ये मामला खजूरों के बागात का नहीं। और सैयदा भी जानती थी, शहजादी भी जानती थी कि नफाक इस्लाम का निकाब ओढ़ चुका है। क्या कहने बीबी तेरी जंग करने के, यानी कि मुनाफिक नबी की महफिल में बैठे रहे। अल्लाह ने आयत भेज दी लेकिन नबी उठा ना सके। मुनाफिक अली के करीब भटकते रहे, अली भी भेज ना सके। ये है सैयदा तेरी जंग का तरीका। बगैर तलवार के ऐसा लड़ी है मोहम्मद की बेटी कि बीबी ने चेहरों से नकाब उतार लिया। नकाब उतार के बीबी ने कह दिया ये हाकम बन के बैठे हैं, इनका तो इस्लाम ही कबूल नहीं है। मुकम्मल आने वाली मजालस में मैं शहजादी का आपको मुकम्मल खुतबा सुनाऊंगा जो शहजादी ने दरबार में दिया, और उसमें कितना इरफान था, कितनी मार्फत थी। बीबी को तस्लीम ना किया गया। बीबी को तस्लीम ना करना बहसीयत कुरान ये है कि मुबाहला में रसूल लेके गए थे और ईसाइयों ने तस्लीम कर लिया था। मुबाहला में ईसाई तस्लीम कर रहे हैं, दरबार में हाकम तस्लीम नहीं कर रहा। अली को गैर मजहब तस्लीम कर रहे हैं, हाकम तस्लीम नहीं कर रहा। फिर अली सिर्फ अली नहीं था, अली कुरान था। दरबार में सिर्फ अली को नहीं झुटलाया गया, कुरान को भी झुटलाया गया। और यह कायनात की पहली बदबख्त अदालत थी जहां कुरान को कुरान पढ़ के झुटलाया गया। यानी कि आयतें पढ़ पढ़ के कुरान को झुटलाने की कोशिश की गई, कुरान की तकजीब करने की कोशिश की गई। हमारा सवाल उम्मत मुसलमान से सिर्फ यही है, जब बीबी चली गई थी, बीबी ने कह दिया था कि फदक मेरा है, तो ये मामला शहजादी की तरफ से था। माजल्ला सुम्मा माजल्ला, अगर बीबी का मुतालबा गलत था तो हाकम को छोड़ना चाहिए था। वो कह देता कि नबी की बेटी ने मुतालबा गलत किया। लेकिन आज किसी की बेटी किसी के दरवाजे पे चली जाए और वो जाके जो भी मुतालबा करे लोग पूरा करते हैं। सर पे कुरान रख के, मुझे रावलपिंडी पता है, जमाने जहलियत में
लोग बेटियां जिंदा दफन करते थे। बेटी के एहतराम में उठ के खड़े होना किसने सिखाया? रसूल। लोग बेटी को मनहूस समझते थे। जिस बतन से बेटी पैदा होती उस औरत को घर से निकाल दिया जाता था। नबी ने औरत की इज्जत बताई, नबी ने बेटी की इज्जत बताई। आज हमारी बेटियां मुतमिन होकर अपने घर चली जाती है। इन्हें पता है हमें हमारा बाप विरासत से हिस्सा देगा। इन्हें इनका हक किसने लेके दिया? नबी ने। फिर दुख नहीं, फिर जिगर नहीं फटता? जिसने कायनात की हर बेटी को हक दिलवाया था, उसकी अपनी बेटी हक से महरूम है। जो कायनात की हर औरत को इज्जत दिलवा रहा था, उसकी अपनी बेटी 4 घंटे चुप करके खड़ी। मैंने इस जमाने में, इस मुआशरे में अनगिनत मिसालें ऐसी देखी है। बाबा जी आप भी गवाही देंगे, जितने इज्जतदार चेहरे बैठे पिताजी गवाही देंगे। कत्ल हो जाते हैं, लोग कहते सुलह कर ली, कोई तदबीर काम ना है। हमारे पंजाब के इलाकों का रवाज, बंदे मजबूर होकर जाते हैं सादात के घर, उनके घर जाके करते हैं मिन्नत, हमारे बच्चे को हो जाएगी सजा, अगर वो चाहें तो सुलह कर सकते हैं, किसी तरीके से हमारा कत्ल माफ करवा सकते हैं। फिर सैयदों के घर से कोई बीबी चलती है, वो उस घर जाती है, वो जाके कहती मैं फलां शाह साहब की बेटी हूं, चल के तुम्हारे घर आई हूं, क्या तुम इन्हें माफ कर दोगे? मुझे अलम की इज्जत की कसम है, बंदे सैयदजादी के हया में मैंने कत्ल माफ करते देखे। आज 1400 साल के बाद सैयदजादी किसी के घर चली जाए, बंदे उसे खाली नहीं भेजते। मोहम्मद की बेटी 4 घंटे तक दरबार में पूछ पूछ के रो रो के कहती रही, हक ना दो मुझे बैठने की जगह तो दे दो। इंशाल्लाह कल से ठीक 9 बजे आपके सामने इसी एक मौजू अजमत दरूद, मंजिल तहकीक और मंजिल तस्लीम पे गुफ्तगू होगी। 4 घंटे चुप करके रसूल की बेटी खड़ी। फजाइल मुख्तसर इसलिए किया कि आज गुफ्तगू का ज्यादा हिस्सा मुसीबत में गुजरे, क्योंकि अशरे की इब्तदा है, मेहमान हुई है मोहम्मद की बेटी, दिन है रसूल की बेटी के। मैं चाहता हूं कि बीबी हमसे मुतमिन होके जाए, शहजादी के 2-4 दर्द मैं आपको सुना सकूं, क्योंकि ये दिन है बीबी की शहादत के। मुझे बीबी की इज्जत की कसम है, इस शहजादी के दर्द पड़े नहीं गए, इस बीबी के दुख सुनाई नहीं गए। ये कायनात की इतनी बड़ी मजलूमा है कि आज 1400 साल के बाद इसकी शहादत भी डर डर के पड़ी जाती है। इसके कातिल का नाम भी मिंबर से नहीं लिया जा सकता। इस बीबी के दर्द भी हम नहीं खुल के बयान कर सकते। शाहचंद चराग है, रावलपिंडी का मजमा है। मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम, तुम्हारे आंसू नहीं तुम्हारी चीख के लिए जुमला कहने लगा हूं। आधे से ज्यादा जख्म बतूल ने अली को भी नहीं बताए। मैंने जुमला पढ़ा था तुम्हारे मातम की सदा के लिए, तुम्हारे मातम की सदा आए तो फिर मैं अगला जुमला पढ़ दूंगा। जुमला बाबा जी माफ फरमाइएगा, आधे से ज्यादा जख्म बतूल ने अली को भी नहीं बताए। कैसी मजलूमा बीवी थी जो शौहर से जख्म छुपाती रही है। इसकी मैं दलील दूं, जो बंदा रो नहीं रहा वो पूछे दलील क्या है। आधी आधी रात को अली घर आते, बतूल के हुजरे का पर्दा उठा के अली छुप छुप के ज़हरा को देखते, फिर अली रोते हुए अपनी औलाद को उठाते, घर के कोने में जाके बिठा के अली मट्टी पे बैठ के रो के कहते, मुझे बताओ तुम्हारी माँ कितनी जख्मी है, मुझे बताओ तुम्हारी अम्मा को ज्यादा तकलीफ किस जख्म की होती है। अली बेटों से पूछते, अली बेटियों से पूछते, कोई सैयद ज्यादा बगैर मातम के न जाए। इतना जुमला कहना था, या हसन उठ के खड़े हुए। हसन रो के दे, बाबा तू जो रात को हमको पूछता है कि हमारी माँ कितनी जख्मी है, बाबा तू बर्दाश्त कर लेगा? अली की आवाज बर्दाश्त कर लूंगा। हसन रो के दे, बाबा तू फातेह खैबर है, तू शेरे खुदा है, बाबा तू बर्दाश्त नहीं करेगा। अली की आवाज आई, हसन मुझे दर्द सुना। हसन ने दायां हाथ अली के सर पे रखा, रखेगा, बाबा मुझे तेरी कसम है आज कई रातें हो गई है हमारी मां नमाज में कनूत नहीं पढ़ रही, हमारी अम्मा के हाथ कनूत के लिए नहीं उठ रहे, हमारी मां के बाजू टूट गए हैं, हमारी अम्मा के हाथ।
हौसला, आवाज हो सके तो थोड़ी बेहतर करवाइए। आधे से ज्यादा जख्म ज़हरा ने अली को भी नहीं बताया। मौला हुसैन के लहू की कसम है, हम तुम्हारे डर से सिर्फ इतना पढ़ देते हैं कि बीबी दरबार से घर आई थी तो सर के बाल सफेद थे, कमर झुक गई थी, तुम सिर्फ बालों की रंगत सुन के रो लेते हो। मैं गलत पढ़ूं, मुझे गाजी सजा दे। इतनी बड़ी बददुआ दे के मैं जुमला पढ़ने लगा हूं। शहजादी जब घर में आई सिर्फ सर के बाल ही सफेद नहीं, बीबी का दाया हाथ रुखसार पे था। इधर ज़हरा हवेली में दाखिल हुई, ज़ैनब रो के कहती है अम्मा तुझे दरबार में किसी ने मारा भी है। के कहती ज़हरा, हौसला हौसला हौसला। कितनी जख्मी थी मैं नहीं पढ़ सकता, कितना उम्मत ने तड़पाया मैं नहीं पढ़ सकता। कैसे गुजरी रसूल की बेटी की रातें। कल दफन हुई है ज़हरा, कल दफन हुई है। तुम क्या समझते हो कि आज अली को दर्द भूल गए? अली इस वक्त भी जन्नतुल बकी का पहरा दे रहे हैं। सर पे कुरान रख के बताओ रावलपिंडी वालों, हर बाप अल्लाह तुम्हारी बेटियों की जिंदगी करे, अल्लाह बहनों की जिंदगी करे। बाप बेटियां दफना के कब्रिस्तान से वापस आ जाए, भाई बहनें दफना के आ जाए, शौहर बीवी दफना के आ जाए, उसे दोबारा पहरा देने की जरूरत भी होती है, वो दोबारा पहरा देने भी जाता है। अली हर रात तलवार निकाल के जन्नतुल बकी के बाहर पहरा देता। अगर मैं इशारा पढ़ूंगा तुम्हारा जिगर फट जाएगा। अली पहरा क्यों देते थे? अली को वही डर था जो हुसैन को असगर की कब्र का था। जिस डर से हुसैन ने असगर दफनाया, अली को वही खौफ था कहीं मुसलमान नेज़े लेके ना आ जाए। एक बेगैरत ने कहा था, रवायत के जुमले, उसने कहा था ऐ अली कहां दफनाया तूने मोहम्मद की बेटी को, हमें बता, हम कब्र खोदेंगे, हम नबी की बेटी की मैयत निकालेंगे, हम ज़हरा का जनाजा पढ़ना चाहते हैं। अली के चेहरे पे जलाल आया, अली की आवाज आई, ओ हबशन का बेटा, वो जख्मी हुई मैं बर्दाश्त कर गया, अब वो जिंदा नहीं रही। अगर किसी ने ज़हरा की कब्र की तरफ इशारा भी किया, मैं गलियों को खून की नदियों में बदल दूं। रवायतों के जुमले हैं, ऊंची आवाज में कुरान पढ़ते थे ज़हरा की कब्र पे। क्यों? लोगों को पता चल जाए कि मैं पहरा दे रहा हूं। सादात और गैर सादात माफ करना, इस बीबी के दर्द नहीं पड़ेगा। इतनी मजलूमा है ज़हरा और इतना मजलूम है अली। अली के फजाइल डर से छुपाए गए, ज़हरा के मुसाइब डर से छुपाए गए। कुछ लोग होते हैं फजाइल के मुकस्सर, मुसाइब में भी तकसीर होती है, बंदे मुसाइब भी छुपाते हैं। मेरी थोड़ी सी महदूद सी जाकरी है, मैंने मांगी है मोहम्मद की बेटी से, मैंने खतरे देखे, मैंने मोहम्मद की बेटी के हक में समझौता नहीं किया, मैं नहीं छुपा सकता। मुझे मौत के मुंह से निकाला है रसूल की बेटी ने, मैं इस बीबी के हक पे पर्दे नहीं डाल सकता। तुम्हें सारी जिंदगी जाकरों ने यह सुनाया है कि बीबी का पहलू जख्मी था। किसी सैयद के सर पे कुरान रख के पूछना, जख्मी पहलू था तो दाएं हाथ से तस्बीह क्यों नहीं करती थी? बीबी का दायां हाथ क्यों नहीं हिलता? अगर तू बर्दाश्त कर सके या गलियों में रोता हुआ घर तक जाए तो फिर मैं जुमला पढ़ता हूं। जब ज़हरा दरवाजे के नीचे गिरी हुई थी, मुसलमानों ने अली के गले में रस्सी डाली, ज़हरा ने अली को जाते हुए देखा, बतूल दरवाजे के नीचे से निकली, शहजादी गिरती हुई अली के पास आई, बीबी ने अली की अबा में हाथ डाला, एक कुत्ते ने तलवार का दस्ता निकाला, इसने ज़हरा के हाथ में तलवार का दस्ता मारा। बीबी रो कर अली मेरी उंगलियां शहीद।
हौसला। या अली, मेरी उंगलियां शहीद हो गई। या अली, ज़हरा गरीब हो गई। अली के गले में रस्सी आ चुकी थी। अली को लोग मस्जिद की तरफ लेके जा रहे थे। ज़हरा का बस कोई नहीं चला। ज़हरा के बच्चे छोटे थे। हसन मां को पकड़ रहा था, हुसैन मां का हाथ चूम रहा था, ज़ैनब के सर से चादर उतर चुकी थी। ज़हरा का भाई कोई नहीं था, ज़हरा के बच्चे छोटे थे। अली के गले में रस्सी आ चुकी थी। बीबी का कोई बस न चला। बीबी दौड़ के हुजरे में गई। बीबी ने तबर्रुकात वाला संदूक खोला। बीबी ने नबी वाला अमामा निकाला। बीबी ने नबी वाली अबा पहनी। मोहम्मद की जानब दौड़ी। इधर मस्जिद नबवी की दीवारों ने उठना शुरू किया। अली ने दीवारें उठती देखी। अली की आवाज आई, हसन अम्मा कहाँ है? फरमाया नाने की कब्र में जा रही है। आवाज आई, रोक मां को, उसे क्या बददुआ ना करना, और मदीना गर्क हो जाएगा। और जमीन फटने लगी। ज़हरा वापस आ जा, ज़हरा वापस आ जा, ज़हरा वापस आ, मदीना गर्क हो जाएगा। अली मस्जिद नबवी के दरवाजे तक पहुंच गए। किताबों के जुमले हैं, मस्जिद नबवी की दीवारें इतनी बुलंद हो गई कि घोड़ा नीचे से गुजर सकता था। मस्जिद नबवी की दीवारें उठनी शुरू हुई। लोग डर से कांपने लगे। ज़हरा कब्र मोहम्मद में गई। बीबी के सर पे बाबे वाला अमामा था। तुम बर्दाश्त ना करो, मैं जुमला पढ़ूं। बीबी ने कब्र मोहम्मद पे हाथ रख के कहा, तेरा बेटा कोई नहीं है, आज तेरा कोई बेटा होता, आज वो बहन का बदला लेने आता। बाबा अली के गले में रस्सी आ गई है, मैं अली की रस्सी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इधर अली ने अगड़ाई ली, अली की रस्सियां टूटी। अली कब्र मोहम्मद पे आए। आवाज आई, चल वापस चले, हम गरीब हो गए। हौसला, हौसला, हौसला। चल ज़हरा वापस चले। सैयदा, हम गरीब हो गए। जिस घर में मरीज हो, उस घर में क्या होता है? जख्मों पे मरहम, कपड़े की पट्टियां, ज़हरा के पहले जख्मों की पट्टियां क्या थी पढ़ू? सैयदादे बर्दाश्त करोगे? अली ने अपना अमामा उतारा। अली ने अमामे को फाड़ना शुरू किया। रो के फरमाया, फिजा ये पट्टियां ले जा, ज़हरा के जख्मों पे पट्टियां रख। सैयदों, मुझे माफ कर देना। फिर मैंने मोहम्मद की बेटी का उठना नहीं पड़ा। दारैन 1400 साल के बाद आज रावलपिंडी में मैं पढ़ रहा हूं बीबी की शहादत। इतने लोग रो रहे हैं। जिसका जी चाहता है चीख मारता है, जिसका जी चाहता है सर पे हाथ मारता है, सीने पे हाथ मारता है। मुझे सर पे कुरान रख के बताओ, तुम्हें किसी ने रोका हो, किसी ने टोका हो, किसी ने ये कहा हो कि ऊंचा ना रो, किसी ने ये कहा हो कि मातम ना कर? 1400 साल के बाद ज़हरा के मातमी मर्जी से रो रहे हैं। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम बर्दाश्त करो। मुझे अलम की कसम है, ज़हरा का जनाजा घर में था। बीबी की औलाद आस्तीने दांतों में लेके रोती रही है। अली एक एक के पास आके कह रहे थे, ऊंचा ना रोना, मुसलमान आ जाएंगे। ओ आहिस्ता रोना, ओ हम बड़े गरीब। अली की औलाद, ज़हरा के बच्चे ऊंचा नहीं रोए। खामोश सिसकियां, खामोश सिसकियां। हालत पढ़ूं घर की, दरवाजा जला हुआ था, छत गिरी हुई थी, सेहन में लहू के छींटे थे। हुजरे में मासूमा का जनाजा था। जनाजे पे 2 बेटियां पाइती में बैठी थी, 2 बेटे सरहाने बैठे थे।
बेटियां मां के पांव देख रही थी, बेटे मां का चेहरा देख रहे थे। अब मुझ पे सवाल करो, तू जो बीबी के हिस्से का जाकर है, हमें बता अली कहां थे? अली घर के दरवाजे पे बैरूनी चौखट पे बैठे हुए, अपने कब्जा तलवार पे सर रख के। अली कभी हुजरे को देखते, कभी बाजार को देखते। आधी रात के बाद अली ने कमर पे हाथ रखा, अली हुजरे के दरवाजे पे आए, आहिस्ता से कहते हसन उठ, मां का जनाजा उठा। हसन मां का जनाजा उठा। अगला एक पाया अली ने उठाया, दूसरा पाया फिजा ने उठाया, पिछले पाए हसन और हुसैन ने उठाए। ज़हरा का जनाजा हुजरे से उठा, अली की बेटियां जनाजे के नीचे चली। इधर दरवाजा आया, अली ने दरवाजा खोलते ही बंद किया, बंद करके हसन जनाजा वापस ले जा। जनाजा वापस चला गया। थोड़ी देर बाद जनाजा फिर उठा, अली ने फिर दरवाजा खोल के बंद किया, जनाजा फिर वापस चला गया। अगर तेरे सीने में गोश्त का टुकड़ा है, वो बंदा नहीं होगा जो मातम नहीं करेगा। जब 7वीं बार जनाजा उठा, हसन की आवाज आई, बाबा जनाजा बाजार में क्यों नहीं लेके जाता? अली की आवाज आई, अकेला मेरे साथ आ। अली ने घर का दरवाजा खोला, बाहर बदमाश नाच नाच के कह रहे थे, तूने हमारे मर्दों को मारा, हमने तेरी खातून को मारा। अली रो के कह रहे थे, और मेरी बेटियां मर जाएंगी और मेरे बच्चे मर जाए।